हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। आपको बताना चाहता हूं कि मानव संपदा लीव मॉड्यूल में फिर हुआ परिवर्तन। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, मुझे मेरी बात सच साबित होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि शुरुआत में जब आप कोई बात करते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप सच बोल रहे हैं और सच्चाई कह रहे हैं तो एक न एक दिन वो सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो दोस्तों, ऐसा ही मुझे भी कुछ नजर आ रहा है और आपके सामने भी बहुत जल्दी वो सच्चाई नजर आने वाली है। तो फिलहाल अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हुआ क्या है। मानव संपदा लीव मॉड्यूल फिर हुआ परिवर्तित। जाने परिवर्तन के बारे में मेरी बातें सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में क्या परिवर्तन हुआ है और अब क्या करना है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज धनतेरस है और बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा विभाग की तिजोरी से ये खजाना निकलकर सामने आ रहा है। आप इस खजाने को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। मानव संपदा पर छुट्टी, मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टी, रिपोर्टिंग ऑफिसर को लेकर एक नया बदलाव किया गया है। देखें पूरा प्रोसेस, और यहां लिंक भी दी गई है। दोस्तों देखिए क्या इस प्रोसेस में है। इससे पहले लीव मॉड्यूल पर क्लिक करने पर 7 ऑप्शन आता था। पहला अप्लाई लीव, दूसरा व्यू बैलेंस, तीसरा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, चौथा कैंसिल लीव, पांचवा लीव अर्ली ज्वाइनिंग, छठवां सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट और सातवां कैलेंडर। लेकिन अब मानव संपदा पोर्टल में बदलाव कर दिया गया है। अब लीव मॉड्यूल पर क्लिक करने पर 2 ऑप्शन आ रहा है। पहला माई लीव, पहला ऑप्शन है माई लीव पर क्लिक करने पर उपयुक्त 7 ऑप्शन आएंगे। जब आपको छुट्टी लेनी हो, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी हो, तब माई लीव पर क्लिक करेंगे। और दूसरा आ रहा है अदर लीव। इस कॉलम में उस समय आपको क्लिक करना होगा जब आपको किसी अध्यापक द्वारा रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया गया हो और आपके द्वारा छुट्टी को अप्रूव करना होगा। तब अदर लीव का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि संभवतः अब हो सकता है कि आकस्मिक अवकाश को अप्रूव करने के लिए विद्यालय के हेडमास्टर, इंचार्ज हेडमास्टर को ही अब रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। दोस्तों, मैं इसी बात की वकालत शुरू से करता आ रहा हूं, अपनी वीडियोस में बताता जा रहा हूं कि जो है आकस्मिक अवकाश जारी करने का जो अधिकार है वो हमारे हेडमास्टर का है, इंचार्ज हेडमास्टर का है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होने चल रहा है। दोस्तों, आप भी इसके लिए तैयार हो जाइए। रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। हालांकि कहीं कहीं बीईओ की जगह हेडमास्टर, इंचार्ज हेडमास्टर को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया गया है, और बनाया गया है तो ये सही भी है। अदर लीव पर क्लिक करने पर 3 ऑप्शन आएगा। व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, डिस्पोज्ड लीव्स, व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, ये 3 आएगा। अभी मैं मानव संपदा पर चलकर आपको इससे जो है परिचय करा देता हूं। व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट का मतलब है इस कॉलम में क्लिक तब करेंगे जब किसी ने आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया है और छुट्टी को अप्रूव करना है। डिस्पोज्ड लीव्स, इसका मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर के तौर पर आपके द्वारा जो छुट्टी अप्रूव की गई है वो आपके बाल पर शो करेगा। फिर आगे आता है व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में। इस कॉलम में छुट्टी अप्रूव करने के बाद जब विद्यालय ज्वाइनिंग करने की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा जाएगा तो आपके वॉल पर शो करेगा। दाहिने तरफ एक्शन कॉलम में जाएंगे तो व्यू पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा और कमेंट कॉलम में कुछ लिखना होगा, नो या जो भी हो, फिर अप्रूव पर क्लिक करना होगा, छुट्टी अप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रहा समाचार, लेकिन मेरा पेट समाचार से नहीं भरता है, इसलिए मैं चलना चाहता हूं और आपको मानव संपदा पर हकीकत दिखाना चाहता हूं कि मानव संपदा में वाकई क्या है। तो आप भी अपना मानव संपदा खोल लीजिए और मानव संपदा खोलने के बाद आप अपना जो है मानव संपदा आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद लॉगिन पेज पर मैं चल रहा हूं और आपको हकीकत से रूबरू कराता हूं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना मानव संपदा आईडी को लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको ले चलता हूं लीव मॉड्यूल पर और आपको दिखाता हूं कि इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। जैसा कि आप यहां लीव मॉड्यूल ग्रीन कलर के ऊपर व्हाइट रंग से लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं। लीव मॉड्यूल को मैं टच कर रहा हूं और देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, माई लीव, अदर लीव। देख पा रहे हैं, जो मैंने अभी वहां पर पढ़ा था यही ऑप्शन दिख रहे हैं, माई लीव और अदर लीव। चलिए माई लीव को टिक कर लेते हैं और देखते हैं कि माई लीव में क्या आ रहा है।
यहां पर आप साइड में खिसका करके देखिए, माई लीव में वही चीजें आ रही हैं जो पहले आ रही थी। अप्लाई लीव, व्यू बैलेंस, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, कैंसिल लीव, लीव अर्ली ज्वाइनिंग, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट और कैलेंडर चीजें यहां पर दिख रही हैं। इन्हीं 7 चीजों में जो हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर थे उनका भी इसी में छिपा हुआ था। यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर लीव को ज्वाइन अप्रूव कर रहे थे और आपकी रिक्वेस्ट को जो है अप्रूव कर रहे थे, वो भी इसी में छिपा हुआ था। मेन अंतर यहां है दोस्तों, जो समाचार में लिखा है उसको भी आप विशेष ध्यान मत दीजिए, आप यहां पर समझने की कोशिश करिए। जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर 7 जो है दिए गए हैं। 7 अप्लाई लीव, व्यू बैलेंस, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, कैंसिल लीव, लीव अर्ली ज्वाइनिंग, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, कैलेंडर। यानी अब ये यहां पर जो है सिर्फ आपके लिए ही यहां पर रखा गया है। जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनका यहां पर से हटा दिया गया है। आपने भले रिपोर्टिंग ऑफिसर हेडमास्टर को बनाया हो या भले ही आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को बनाया हो, लेकिन उनका पोर्टल यहां से हटा दिया गया है। यहां पर लीव लेने वाले का सिर्फ पोर्टल दिख रहा है। आप लीव ले रहे हैं, चाहे आप शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, सहायक अध्यापक हो, हेडमास्टर हो, कोई भी हो, आप लीव ले रहे हैं तो आप सिर्फ यहां पर आपका कॉलम दिख रहा है। अब आप समझ लीजिए कि इस कॉलम में आपको क्या क्या दिखेगा। अप्लाई लीव का मतलब यह है कि जब आपको लीव लेना होगा तो अप्लाई लीव चेक जो है टिक करेंगे। अगर आपको यह देखना है कि आपका कितना छुट्टी बचा हुआ है तो व्यू बैलेंस में आएंगे। अगर आपको यह देखना है कि आपने छुट्टी लिया है और आपकी अभी तक छुट्टी अप्रूव नहीं हुई है तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से छुट्टी ले लिया है, आपको लीव कैंसिल करना है तो कैंसिल लीव में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने छुट्टी ज्यादा ले लिया है, आपको छुट्टी के पहले ही ज्वाइन करना है तो लीव अर्ली ज्वाइन में जाएंगे। आपको लगता है कि जो है आपकी छुट्टी अप्रूव हो गई है, अब आपको विद्यालय ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना है तो सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसके बाद नीचे कैलेंडर है। यानी यहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर का कॉलम यहां से हटा दिया गया है। पहले यहीं पर रिपोर्टिंग ऑफिसर का कॉलम भी था, जिससे रिपोर्टिंग ऑफिसर बड़ा परेशान होते थे कि किसको दबाएं किसको ना दबाएं। अर्थात माई लीव में सिर्फ लीव लेने वालों का कॉलम दिखेगा, इसके सिवा कुछ नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं कि आपने लीव ले लिया, अब रिपोर्टिंग ऑफिसर कहां देखेंगे अपना, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर देखेंगे अदर लीव में। अदर लीव को हमने यहां पर टिक कर दिया। आप देखिए अदर लीव में क्या आ रहा है, आप देखिए यहां पर 3 चीजें आ रही हैं। ये तीनों चीजें पहले वहीं पर थी दोस्तों, जहां आपको दिख रहा है पहले जो लिखा था समाचार में 7 दिख रही थी, ऐसा नहीं है, वहां पर 10 चीजें थी। लीव मॉड्यूल में जाने पर टिक करने पर हमें 10 चीजें, ये 3 चीजें भी वहीं पर शामिल थी, लेकिन अब इन 3 चीजों को अलग कर दिया गया है। और ये छुट्टी लेने वालों के लिए नहीं है, ये छुट्टी देने वालों के लिए है। जो छुट्टी को अप्रूव करते हैं उनके लिए है, चाहे वो हमारे हेडमास्टर साहब हो, चाहे वो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हो, या दोनों, यह जो है अदर लीव वाला जो पोर्शन है ये उनके लिए है। अब पहला कॉलम है व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट। अगर आप रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, या आप हेड टीचर हैं, या इंचार्ज अध्यापक हैं, अगर आपको किसी ने रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया है तो आप व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट टिक करेंगे तो यहां पर उसकी रिक्वेस्ट आपको दिखाई पड़ेगी, यहां से आप उसकी छुट्टी को अप्रूव कर लेंगे। और डिस्पोज्ड लीव्स, डिस्पोज्ड लीव का मतलब यह होता है कि किसी भी प्रकार का अगर छुट्टी में कोई विवाद है, उसका निस्तारण आपने किया है तो वो यहां पर डिस्पोज्ड लीव में दिखाई पड़ेगा। व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का मतलब है कि अगर आपको किसी ने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा है, आप रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, आपको किसी ने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा है तो उसकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट यहां पर दिखेगी और यहां से आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं, उसकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेन डिफरेंस। जो समाचार आया है, समाचार में भी लोगों को सही ढंग से पता नहीं है, लेकिन अभी जो मैंने खोला तो मुझे यहां पर सही ढंग से पता चल पा रहा है कि आखिर ये मामला है क्या। तो मामला ये है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर का कॉलम अलग कर दिया गया है, छुट्टी लेने वालों का कॉलम अलग कर दिया गया है। अब यह है कि किसे आप रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे, किसे नहीं बनाएंगे, अभी इस बात का निर्णय नहीं हो पाया है। जैसे ही इस बात का निर्णय होगा मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।